हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद कुमार गोस्वामी राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी मैं आप लोगों को भाषा शिक्षण के बारे में बता रहा हूं, वैसे मैं आईडीडी का शिक्षक हूं। यहाँ पर अभी आप लोग को भाषा शिक्षण के बारे में बता रहा हूं। आगे से आईडीडी से संबंधित वीडियो बनाया जाएगा। यहाँ पर ये जो भाषा शिक्षण है, VIHI, आईडीडी, ये सबके लिए आवश्यक है। ये तीनों फील्ड में काम आने वाला विषय वस्तु है। अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक और शेयर भी करते रहेंगे। वीडियो कैसा है, कैसा लग रहा है, इस पे अपनी राय भी दे सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं, जिससे आगे और कुछ सुधार का जरूरत अगर होगा तो सुधार किया जा सकता है, इसको रुचिकर बनाया जा सकता है। तो आज हम आप लोगों को चर्चा करेंगे भाषा शिक्षण सामग्री। भाषा शिक्षण के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो भाषा शिक्षण सामग्री क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले भाषा शिक्षण छात्रों में भाषाई दक्षताओं और कौशलों का क्रमशः विकास करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक बच्चा कोई न कोई भाषा जानता है, और जो भाषा उसके पास सर्वप्रथम आती है वह मातृभाषा होती है। बच्चा अपने परिवार में, अपने समुदाय में, अपने आसपास जो सुनता है वो उसकी मातृभाषा होती है। पहले भी बताया जा चुका है आप लोगों को कि घरों में बोली जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। बच्चा जन्म लेने के बाद अपने आसपास अपनी मातृभाषा को सुनता है। मां से एक शिशु का पहला संपर्क होता है, और गर्भ में मां के हृदय की धड़कनों को सुनने से लेकर के वह सर्वाधिक मां को ही सुनता है। बच्चा जब गर्भ में रहता है अपनी मां के कोख में, तो मां की हृदय की धड़कनों को सुनने से लेकर के वह सर्वाधिक मां को ही सुनता है। जैसा कि महाभारत में आप लोगों ने सुना होगा, अभिमन्यु अपनी मां के कोख से ही जब जन्म नहीं लिए थे, तभी वह बहुत सारे विद्या को सीख लिए थे। मां से सर्वाधिक संपर्क होने, मां के साथ सर्वप्रथम वार्तालाप करने और मां के माध्यम से भाषा ग्रहण करने के कारण बालक की प्रथम भाषा मातृभाषा होती है। इसके बाद बालक परिवार, मित्र, परिवेश से भी भाषा ग्रहण करता है।
अपने दैनंदिन जीवन के समस्त क्रियाकलापों की भाषा माँ के साथ साथ उसे परिवार, मित्रों और परिवेश से उपलब्ध होती है। यदि माँ से उसे जीवन से जुड़ी प्रारंभिक भाषा मिलती है और 2 वर्ष की आयु तक उसके पास सर्वाधिक अर्जित भाषा माँ से संपर्क के कारण होती है, तो उस भाषा का आगे विकास परिजनों और मित्रों से होता है। माँ से वह व्यक्तिगत जरूरतों की भाषा ग्रहण करता है। परिवार, मित्र से वह रिश्तों, खेलकूद, मनोरंजन, संबोधन, शिष्टाचार, अपनी बात कहने, दूसरे की बात सुनने, माता पिता, परिजनों के निर्देश, प्रेम, डांट और काम काज की भाषा सीखता है। बच्चे की प्रारंभिक भाषा उसकी माँ से मिलती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा अपनी माँ के पास रहता है। उसके बाद वह बड़ा होता है जैसे जैसे, तो वह अपने परिवार, अपने समुदाय, उससे बड़ा होगा तो अपने मित्रों से वह भाषा को ग्रहण करता है। माँ से वह व्यक्तिगत जरूरतों की भाषा ग्रहण करता है और परिवार से, मित्रों से खेलकूद, मनोरंजन, संबोधन, शिष्टाचार, ये सब भाषा, प्रेम की भाषा, डांट की भाषा, वह अपने दोस्तों से, अपने समुदाय से सीखता है। परिवेश से बच्चे अनेक नए शब्द और ध्वनियां ग्रहण करते हैं। पशु पक्षियों की बोलियां, छोटे बच्चे क्या होता है कि पशु पक्षियों की बोलियों को नकल करने लग जाते हैं। कौन जानवर, कौन पक्षी कैसा बोलता है, वाहनों की ध्वनियां, राहगीरों का वार्तालाप, फेरी वालों की आवाजें, मोहल्ले गली में रहने वाले लोगों से बातचीत, अन्य परिवारों में आवागमन आदि बच्चों को नए शब्द, नए वाक्य, नए प्रयोग और भाषा के विविध प्रकारों से समृद्ध करते हैं। बच्चे विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को ग्रहण करते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे का घर जो रेल की पटरी होती है उसके नजदीक है, तो वह सामान्यतः ट्रेन की ध्वनि कैसे निकलती है रेलगाड़ी की, उसकी समझ जाता है। और जो बच्चे बचपन में रेलगाड़ी नहीं देखे हैं वो नहीं समझ पाते हैं। तो उसी तरह से बच्चे विभिन्न वाहनों की ध्वनियां, फेरी वालों को आवाज, मोहल्ले गली में रहने वाले लोगों की बातचीत आदि से नए नए शब्द सीखते हैं। इस प्रकार 5 वर्ष की उम्र तक बच्चों के पास 3000 से अधिक ऐसे शब्दों का भंडार हो जाता है, जिनका उपयोग अपने जीवन गत हर आवश्यकता और मांग की पूर्ति के लिए करते हैं। बच्चा 5 वर्ष के होते होते उसके पास कम से कम 3000 शब्दों के भंडार हो जाते हैं, जिसका उपयोग वह अपने आवश्यकता के अनुसार कर लेता है। यह भाषा जो बच्चे अर्जित करते हैं वह मातृभाषा का ही विस्तार होता है, क्योंकि एक विशिष्ट समाज या समूह में बोली जाने वाली बोली मातृभाषा भाषी समूह बालकों के परिवेश में नहीं है, तो वे सर्वप्रथम अपने सर्वाधिक निकट की भाषा माँ, घर, परिवार, मित्र और परिवेश से ही ग्रहण करते हैं। बच्चे जो भाषा अर्जित करते हैं वह मातृभाषा का ही विस्तार होता है।
वे सर्वप्रथम अपने सर्वाधिक निकट की भाषा यानी मां, घर, परिवार, समुदाय, मित्र से ही ग्रहण करते हैं। इस प्रकार बच्चों की प्रथम भाषा मातृभाषा होती है, जो वे विधिवत औपचारिक ढंग से नहीं सीखते, बल्कि स्वाभाविक रूप से अन्य मानवीय क्रियाओं की तरह भाषा क्रियाएं करते हैं और भाषा अर्जित करते जाते हैं, उसे समृद्ध और विकसित करते जाते हैं। भाषा, बच्चों की प्रथम भाषा जो होती है वह उनकी मातृभाषा होती है। भाषा के इस रूप का शिक्षण यदि औपचारिक रूप से किया भी जाता है तो वह इसलिए कि इससे बच्चों को मानक भाषा और अन्य विषयों को सीखने में सहायता मिले। हम पूर्व में बताए हैं आप लोगों को कि मानक भाषा और मातृभाषा के फर्क को, शब्दों के अंतर को, शब्दों के अर्थ को बच्चे को समझाना होता है तो वह कहाँ पे होता है? पाठशाला में। जब बच्चा पाठशाला में जाता है तो वहां पर बच्चे को मानक भाषा सिखाई जाती है, जो उसके पढ़ाई में, मातृभाषा तो हो गई उसके समाज में, उसके परिवेश में जहां पे वह रह रहा है, वहां पर अपनी मातृभाषा से उसका काम चल सकता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होगा, विभिन्न आवश्यकताएं उसकी होंगी, उसका पढ़ाई होगा, अन्य जगहों पर जाएगा, तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज से ही वह अन्य विषयों को सीख सकता है। अपनी मातृभाषा में बच्चों की अभिव्यक्ति सहज और सरल होती है, निसंकोच और निडर होती है। इसीलिए गांधी जी भी प्राथमिक स्तर की शिक्षा में मातृभाषा को सर्वाधिक महत्व देते थे। मातृभाषा में बच्चों की अभिव्यक्ति सहज होती है, सरल होती है। वे आसानी से, निसंकोच तरीके से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। तो गांधी जी का भी मानना था कि प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा दी जाए वो बच्चों की मातृभाषा में दी जाए, वहां पे उसका ज्यादा महत्व हो। मातृभाषा और मानक भाषा का कॉम्बिनेशन वहां से स्टार्ट हो जाए, लेकिन मातृभाषा विशेष करके बच्चों के लिए लाभकारी होगा। मातृभाषा से धीरे धीरे बच्चों को मानक भाषा की ओर ले जाया जाता है। मानक भाषा मातृभाषा के बहुत निकट हो सकती है, जैसे हिंदी का मानक रूप और हिंदी क्षेत्र के बच्चों की मातृभाषा मालवी, निमाड़ी, बुंदेलखंडी, ब्रिज, अवधी आदि बोलियां बच्चों के पास मातृभाषा के रूप में होती है। मालवी, निमाड़ी, ब्रज, अवधी, बुंदेलखंडी ये क्या है? ये खड़ी बोली है जो बच्चों के समुदाय में, उसके परिवेश में, उसके घरों में, उसके माँ बाप के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। जिन परिवारों में संवाद का माध्यम मानक हिंदी में नहीं होती, वहां सर्वप्रथम बच्चे इन्हीं बोलियों को अपना प्रथम भाषा या मातृभाषा समझते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है। विद्यालय में प्रवेश के समय उसके पास एकमात्र उसकी मातृभाषा ही होती है। जब बच्चा 5 साल की उम्र में विद्यालय में प्रवेश करता है तो बच्चों के पास कौन सी भाषा होती है? उसकी अपनी मातृभाषा होती है। वह अपनी मातृभाषा के बारे में जानता है।
जब विद्यालय में बच्चों का औपचारिक शिक्षण दिया जाता है, भाषा जब औपचारिक रूप से सिखाई जाती है, तो बच्चों को अपनी मातृभाषा से मानक भाषा में प्रवेश कराया जाता है। जब बच्चे को औपचारिक रूप से शिक्षा दी जाती है, तो मातृभाषा से मानक भाषा की ओर उसको ले जाया जाता है और धीरे धीरे बच्चे को मानक भाषा के बारे में उसकी शिक्षा दी जाती है। भाषा शिक्षण इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि की भांति ज्ञानात्मक विषयों का शिक्षण नहीं है, बल्कि भाषा तो समूचे ज्ञान का आधार है और भाषा के माध्यम से ही हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना संभव है। भाषा क्या है? इतिहास, भूगोल, विज्ञान की तरह ज्ञानात्मक विषयों का शिक्षण नहीं है। यह कौशल और दक्षताओं का शिक्षण है। भाषा शिक्षण तैरने, साइकिल चलाने, टाइपिंग करने जैसे कौशलों व दक्षताओं के अर्जित करने के समान है। भाषा शिक्षण यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, यानी एक कौशल हमारे पास है, साइकिल चलाने का कौशल, टाइपिंग करने का कौशल, उस तरह का, या तालाब में, पानी में हम तैर रहे हैं तो वो तैराकी, वहां पे हमारा एक स्किल हुआ, तो उसके जैसा एक कौशल है। कौशलों का शिक्षण सतत भाषा, संपर्क, अभ्यास और वातावरण निर्माण से किया जाता है और शिक्षक द्वारा ऐसी जीवन स्थितियां उपलब्ध कराई जाती है कि बच्चे अधिकतम समय मानक भाषा के वातावरण में रहकर उसे भी मातृभाषा की तरह ही सीख सके, अर्जित और विकसित कर सके। कौशलों का शिक्षण इस तरह से किया जाए कि उसका निरंतर अभ्यास किया जाए, ऐसे वातावरण का, माहौल का निर्माण किया जाए कि बच्चे जैसे घरों में अपनी मातृभाषा को सीखते हैं, उसी तरह से मानक भाषा को भी सरलता से ग्रहण कर सके, उसको सीख सके। इस प्रकार भाषा के मोटे तौर पर दो रूप होते हैं। कौन कौन से दो रूप हैं? यहां पे इस चार्ट के माध्यम से बताया गया है। एक है ये मातृभाषा और ये है मानक भाषा। मातृभाषा बच्चों की मां, परिवार, मित्र से सीखी गई होती है और मानक भाषा क्या है? औपचारिक रूप से सीखी गई भाषा, जैसे हिंदी, मलयाली, कन्नड़ी, जो मानक भाषा सीखी जा रही है। और ये हो गया बच्चों के मां, परिवार, मित्र से, ये हो गया मातृभाषा, ये हो गया मानक भाषा। सहन, स्वाभाविक रूप से सीखना संभव। यह क्या है कि बच्चा जो स्वाभाविक रूप से सीखता है, उसके घरों में नैसर्गिक रूप में उसका माहौल मिलता है जिससे वह भाषा सीखता है। और मानक भाषा क्या है? औपचारिक शिक्षण से कौशल और दक्षता अर्जित और विकसित होता है। मानक भाषा जो है, स्कूल में जब विद्यालय में बच्चा जाता है, औपचारिक रूप से शिक्षण उसको दिया जाता है, तब वह भाषा का विकास सीखता है और अर्जित करता है। मातृभाषा क्या है? दैनंदिन जीवन क्रियाओं के लिए उपयोगी है। मातृभाषा कहाँ उपयोगी है? कि अपने दैनिक कार्यों को वह सुचारू रूप से कर सकता है। और मानक भाषा क्या है? औपचारिक कार्यों के लिए,
औपचारिक कार्यों के लिए हमें यह आवश्यक है। भाषा शिक्षण का अर्थ है मानक भाषा शिक्षण निर्धारित 4 कौशलों और न्यूनतम अधिगम स्तर के दक्षताओं पर आधारित होता है। अतः भाषा शिक्षण की सामग्री का निर्माण और उपयोग कौशलों और दक्षताओं के आधार पर आवश्यक है। भाषा शिक्षण सामग्री का श्रेणीकरण, कठिनाई स्तर, संकलन, प्रस्तुति, मूल्यांकन आदि कौशल आधारित और दक्षता आधारित होता है और सतत संपर्क एवं अभ्यास से बालकों को इन कौशलों व दक्षताओं पर पूर्ण अधिकार या भागीदारी स्तर उपलब्ध कराया जाता है। भाषा शिक्षण सामग्री क्या है? उसका कठिनाई स्तर, उसका वर्गीकरण किया जाएगा, संकलन किया जाएगा, उसको प्रस्तुति दिया जाएगा, उसके बाद प्रस्तुति के बाद उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये दक्षता आधारित होता है। इसके लिए सतत संपर्क और अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसीलिए भाषा सामग्री का संपूर्ण संयोजन क्रमबद्ध रूप से भाषा के मुख्य 4 कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के आधार पर किया जाता है। हम पहले भी आप लोगों को चर्चा कर चुके हैं कि भाषा के मुख्य 4 कौशल है। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसी के आधार पर इन्हीं कौशलों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्तर के भाषा पाठ्यक्रमों को दक्षताओं से जोड़ा गया है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो अभी से पहले शिक्षा नीति थी, अभी तो एनईपी 2020 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है। इसके पहले 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसको 1992 में संशोधित किया गया था। के अनुसार भाषा शिक्षण के लिए मिनिमम लेवल और लर्निंग अर्थात न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें प्रचलित भाषा में एमएलएल कहा जाता है। न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत भाषा के 4 प्रमुख कौशलों के अतिरिक्त कुछ जो कौशलों की पहचान की गई है और इन कौशलों को उपलब्ध करने के लिए प्रत्येक कौशल के अंतर्गत दक्षताओं का निर्धारण किया गया है। इन दक्षताओं को प्राप्त कर लेना ही भाषा की विभिन्न विशेषज्ञताओं को अर्जित कर लेना है। 1986 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार एक लेवल मिनिमम अधिगम स्तर निर्धारित किया गया है। इन दक्षताओं को प्राप्त कर लेना है, भाषा की विभिन्न विशेषज्ञताओं को अर्जित कर लेना है। जितने अच्छे ढंग से भाषाई दक्षताएं अर्जित की जाती है उतनी ही बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास होता है और इसलिए भाषा शिक्षण के संपूर्ण सामग्री का प्रमुख आधार दक्षताओं और कौशलों को ही माना गया है। प्राथमिक स्तर पर औपचारिक भाषा शिक्षण के लिए जो भी भाषा पाठ्य चर्चा या भाषा पाठ्यक्रम विकसित किया गया है वह दक्षता आधारित है। इससे यह स्पष्ट है कि भाषा शिक्षण की सामग्री निर्माण के मुख्य आधार हैं। इसके लिए क्या क्या है? भाषा
दक्षता आधारित पाठ्य चर्चा, पाठ्यक्रमों का दक्षताओं के आधार पर क्रमबद्ध विकसित अर्थात भाषा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री, सामग्री का इकाईवार संयोजन और भाषाई दक्षताओं का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक। गतिविधियां क्या है? प्रस्तावना में उत्तर खोजे और अपने शब्दों में लिखे। भाषा शिक्षण क्यों आवश्यक है? मां, परिवार, मित्र और परिवेश का भाषा निर्माण में क्या योगदान है? यहां पे ये कह रहा है कि क्या क्या आपको करना है। भाषा शिक्षण क्यों आवश्यक है? मां, परिवार, मित्र और परिवेश का भाषा निर्माण में क्या योगदान है? औपचारिक भाषा अर्जन और औपचारिक भाषा शिक्षण में क्या अंतर है? भाषा शिक्षण के लिए सामग्री निर्माण के मुख्य आधार कौन कौन से हैं? बॉक्स में दिए गए वाक्यों पर विचार करिए और उनको विस्तार से लिखिए। इसमें पहला कथन है, पाठ्यक्रम का अर्थ है अध्ययन। अध्यापन के लिए समग्र और संपूर्ण चर्चा का निर्धारण, इसके अंतर्गत विषय, उद्देश्य, स्तर, आयु समूह, शिक्षण सामग्री, प्रस्तावित मानदंड, शिक्षण पद्धति, न्यूनतम स्तर, दक्षताएं, गतिविधियां और मूल्यांकन प्रणाली का निर्धारण होता है। पाठ्यक्रम वस्तु के साथ साथ शिक्षा दर्शन, मनोविज्ञान और विषयों का समावेश होता है। इसे अंग्रेजी में करिकुलम या हिंदी में शिक्षा क्रम भी कहते हैं। दूसरा है पाठ्यक्रम अध्ययन अध्यापन की विषय सामग्री का क्रम से संयोजन है, जिसे अंग्रेजी में सिलेबस कहा जाता है। भाषा शिक्षण सामग्री के उद्देश्य क्या हैं? भाषा शिक्षण कक्षा में औपचारिक रूप से करने के लिए शिक्षण सामग्री की रचना की जाती है। पाठ्य सामग्री या शिक्षण सामग्री पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तक, शिक्षक गाइड या मैनुअल गतिविधि पुस्तक के रूप में भी होती है और बिना पाठ्य पुस्तक निर्धारित किए हुए भी न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत नियत दक्षताओं के आधार पर भी शिक्षक और छात्र स्वयं चयन, श्रेणीकरण, संयोजन, प्रस्तुति, अभ्यास और मूल्यांकन आदि के आधार पर सामग्री विकसित कर सकते हैं। भारत जैसे देश में एक कक्षा के लिए एक ही पाठ्य पुस्तक निर्धारित होती है, किंतु समान स्तर के अनेक पाठ्यक्रमों की एक कक्षा के सीखने के लिए स्वतंत्रता दी जा सकती है। इस प्रकार भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है शिक्षण को सुविधाजनक बनाना और सामग्री के उचित उपयोग से छात्रों में भाषा दक्षताओं और कौशलों का विकास करना। इन उद्देश्यों को भाषा शिक्षण सामग्री के संदर्भ में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। भाषा शिक्षण सामग्री से छात्रों को भाषा सीखने की जो अधिगम स्तर है उसको और रोचक बनाया जा सकता है, सुविधाजनक बनाया जा सकता है और सामग्री के अधिक जब उपयोग किया जाएगा तो भाषा दक्षताओं और कौशलों का विकास तेजी से होगा। इसके उद्देश्य क्या है? आवश्यक भाषा दक्षताएं विकसित करना। भाषाई मुख्य 4 कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एवं 5 अन्य विचारों का कौशल, व्यवहारिक व्याकरण, स्व अधिगम, भाषा प्रयोग, शब्दावली नियंत्रण, इस प्रकार से भाषा कौशलों का विकास करना है।
5 अन्य क्या है? विचारों का कौशल, व्यवहारिक व्याकरण, स्व अधिगम, भाषा का प्रयोग और शब्दावली नियंत्रण, ये बेहद जरूरी है। भाषा शिक्षण सामग्री के उपयोग के शिक्षकों व छात्रों में समझ विकसित करना। शिक्षकों को भाषा शिक्षण सामग्री एवं विकसित करने के लिए प्रेरित करना, न्यूनतम अधिगम स्तर उपलब्ध कराना, मानक भाषा के उपयोग व अभ्यास के अवसर प्रदान करना, हिंदी भाषा की प्रकृति, उपयोगिता और महत्व को समझना, सामग्री के माध्यम से भाषाई क्रियाएं करके भाषा को विभिन्न जीवन स्थितियां और अनुभवों से जोड़ना और भाषा के जीवन के सभी प्रयोजनों एवं व्यवहारों में प्रयोग करना, पढ़ने व लिखने की दक्षताओं को विशेष रूप से उन्नत करना और सबसे आखिरी में है शिक्षकों व छात्रों में रचना या सृजन की प्रक्रिया समझकर सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना। बच्चों को क्रिएटिव यानी सृजनात्मक, रचनात्मक, इसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होगी। भाषा शिक्षण का समझ को विकसित करना होगा, न्यूनतम अधिगम स्तर उपलब्ध कराना होगा। इसके आधार पर भी गतिविधि यहां पे दिया गया है कि इस कथन पर विचार कर स्पष्ट करें कि वास्तव में शिक्षक भाषा शिक्षण सामग्री के माध्यम से ऐसा करते हैं। अधिकांश शिक्षक तो पाठों को पढ़ाते हैं, बच्चों को नहीं। ये कहना है जॉर्ज डेनिसन का। इस पे 100 शब्दों में लिखने को कहा गया है, तो आप लिख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके आगे है जितना बताया गया उसके आधार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहां पर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो इनमें पहला क्वेश्चन क्या है? कौन सा भाषा शिक्षण सामग्री निम्नलिखित के लिए सबसे उपयुक्त है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या गुजराती? तो इसका आंसर होगा हिंदी। बालकों के भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सामग्री क्या है? गीत, कहानियां, गतिविधियां या टेक्स्ट बुक? तो इसका सही आंसर होगा गतिविधियां। भाषा शिक्षण सामग्री में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्याकरण, शब्दावली, संवाद या उदाहरण? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण है संवाद। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण सामग्री में सबसे अधिक उपयोग किसे किया जाता है? वर्णमाला, संवाद, कविता या पढ़ाई की कहानियां? भाषा शिक्षण सामग्री में सर्वाधिक संवाद। विद्यार्थियों को भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक किस प्रकार का सामग्री पसंद है? लेखन, लिखना, सुनना, बोलना या पढ़ना? सबसे इसका सटीक आंसर होगा बोलना। भाषा शिक्षण की तैयारी में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? अध्ययन, प्रश्नोत्तरी, उपयोगिता और विश्लेषण? इसका सही उत्तर होगा उपयोगिता। किस विषय में भाषा शिक्षण सामग्री विशेष रूप से प्रभावी होती है? ये क्वेश्चन अगला है, किस विषय में भाषा शिक्षण सामग्री विशेष रूप से प्रभावी होती है? व्याकरण, सामाजिक विज्ञान, गणित,
और इतिहास। इसका सही उत्तर है गणित। भाषा शिक्षण सामग्री के अध्ययन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? प्रारंभिक ज्ञान, संवाद कौशल, अनुभव या संगठन? इसका सही आंसर है संवाद कौशल। भाषा शिक्षण सामग्री में क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सही उच्चारण, शब्दावली, स्पष्टता, सुंदरता? तो इसका आंसर होगा स्पष्टता। भाषा शिक्षण सामग्री के विकास में क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है? विद्यार्थियों का समर्थन, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया, शिक्षकों की तकनीकी सामग्री या स्थानीय संस्कृति संदेश? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया। शिक्षण सामग्री के उद्देश्य क्या हैं? विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करना, नौकरी पाने में मदद करना, शिक्षा की समझ को बढ़ाना, विद्यार्थियों को अपनी मनपसंद विषय की शिक्षा देना? इसका सही आंसर होगा शिक्षा की समझ को बढ़ाना। शिक्षण सामग्री का उपयोग किस उद्देश्य से के लिए किया जाता है? विद्यार्थियों के मनोरंजन के लिए, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, विद्यार्थियों को विभिन्न ज्ञान के साथ संपन्न करने के लिए, या शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों को विभिन्न ज्ञान के साथ संपन्न करने के लिए। शिक्षण सामग्री के उद्देश्य में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? अंक या श्रेणी प्राप्त करना, छात्रों को समझ के रोमांचक रूप से बढ़ाना, शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों को स्वतंत्र सोचने के लिए प्रेरित करना? इसका सही उत्तर होगा शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए शिक्षण सामग्री तैयार की जाती है? समृद्धि, समाज सुधार, समृद्ध समाज या विकास? इसका सही आंसर होगा समृद्ध समाज। शिक्षण सामग्री का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान को आवश्यक रूप से संचित करना, छात्रों को मनोरंजन प्रदान करना, छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, या छात्रों के संवेदनशीलता को बढ़ाना? इसका सही आंसर होगा ज्ञान को आवश्यक रूप से संचित करना। शिक्षण सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है। छात्रों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करना, शिक्षा के क्षेत्र में नई नीतियों को अपनाना, छात्रों को विभिन्न ज्ञान के साथ संपन्न करना, विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता प्राप्त करना? इसका सही उत्तर होगा छात्रों को विभिन्न ज्ञान के साथ संपन्न करना। शिक्षण सामग्री का उद्देश्य किस दिशा में होता है? शिक्षक की भूमिका के अनुरूपता, छात्र की आवश्यकताओं को पूरा करना, समृद्ध समाज का निर्माण, या छात्रों की स्वतंत्र सोच को बढ़ाना? इसका होगा छात्र की आवश्यकताओं को पूरा करना। शिक्षण सामग्री का उद्देश्य निर्धारित करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? छात्रों की उम्र, पाठ्यक्रम की चर्चा, शिक्षा के सामाजिक प्रतिक्रिया, या सभी विकल्प? इसका सही आंसर होगा सभी विकल्प। शिक्षण सामग्री का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करना, विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम से बाहर दिखाना, विद्यार्थियों को विभिन्न दृष्टिकोण से ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों को अकेले काम करने के लिए प्रोत्साहित करना?
इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों को विभिन्न दृष्टिकोण से ज्ञान प्रदान करना। शिक्षण सामग्री के उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? छात्रों का ध्यान, पाठ्यक्रम का अनुरूपता, उपयोगिता या शिक्षा के प्रति समर्थन। तो इसका सही उत्तर होगा उपयोगिता। तो आज के लिए बस इतना है। आगे नए कंसेप्ट के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।